एग्जाम आ गए आपके। अब एग्जाम होने वाले हैं आप लोगों के 5 मई से। संस्कृत का भी उसमें आपका पेपर होने वाला है, एग्जाम होने वाला है भैया। उसमें क्वेश्चन आ जाएंगे ताप पढ़ते से। ताप पढ़ते में सर कैसे करा जाए? क्लास 10th में हमारे पास क्वेश्चन आ जाए ताप पढ़ते के ऊपर क्वेश्चन बना के दिखाएं तो हम उसको कैसे करके दिखाएं ताप पढ़ते को। तो उस ताप पढ़ते को क्वेश्चन करने के लिए, उसका आंसर लिखने के लिए आपको ताप पढ़ते के बारे में पता होना चाहिए। इसमें क्या मात्रा लगती है, क्या बचता है, क्या नहीं बचता है, कौन से क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, क्या क्या इसके अंदर जोड़ा जाता है, वो सारी बातें आज आप लोग इस वीडियो में, अमित राय क्लासेस की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो भैया स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सर ताप पढ़ते का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो है आ की मात्रा शेष बचती है। बस ये गुरु मंत्र या ये एक मंत्र की तरह आप इसको याद कर लो कि ताप पढ़ते जो है उसमें आ की मात्रा बचती है। लास्ट में किसी भी शब्द में आप ताप प्रत्यय को जोड़ते हैं तो आ की मात्रा ही बचेगी। इस बात को ध्यान रखना और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। पहली बात क्लियर हुई। दूसरी बात, जो ताप प्रत्यय वाले शब्द होंगे ना उनके सबके शब्द रूप अब जानते होंगे। शब्द रूप होते हैं संस्कृत के अंदर। तो जो ताप प्रत्यय वाले जो शब्द रूप होंगे वो स्त्रीलिंग शब्द रूप की तरह ही चलने वाले हैं। क्लियर हुई बात। तीसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भाई लिखते जाना इस बातों को, वरना बाद में कंफ्यूज हो गए तो मुझे मत कहना कि सर हमको ये समझ नहीं आया। तो देखो भाई, तीसरी बात है यहां पे अकारांत शब्दों में ही ताप प्रत्यय का यूज होता है। यानी कि ऐसे शब्द जो अकारांत हो उन्हीं शब्दों में ताप प्रत्यय लग सकता है। ठीक है, समझ आई बात? आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब जरा करके देखते हैं क्वेश्चन। अब मैंने 3 बातें बोली आपको। पहली बात कि भाई जो ताप प्रत्यय है उसमें आ की मात्रा शेष रहती है। दूसरा, ताप प्रत्यय वाले शब्द जो होते हैं स्त्रीलिंगवाची शब्द के रूप में उनके शब्द रूप चलते हैं। तीसरी बात कि भाई जो ये ताप प्रत्यय होता है ये अकारांत शब्दों में ही लग सकता है और कहीं पर भी ताप प्रत्यय नहीं लग सकता है। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में देखो यहां लिखा हुआ है अज प्लस ताप। तो प्रत्यय करने का आपको तरीका तो पता है ही। क्या करना होता है, ये 2 शब्दों को जोड़ देना होता है। अभी जोड़ेंगे कैसे, तो वो यहां पे देखें कि कैसे जोड़ेंगे इसको, अज प्लस ताप को। तो यहां देखो अज को तो वैसे का वैसा लिख लो। अब मैंने आपको अभी अभी बोला, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना तो ताप प्रत्यय की जगह क्या बचेगा, आ की मात्रा शेष बचेगा। आ की मात्रा बचेगा ताप प्रत्यय की जगह पे। तो अज प्लस आ, अजा, दैट इज योर प्रत्यय। समझ आई बात? ये है आपका प्रत्यय, ताप प्रत्यय। अभी जो अजा शब्द बना है ना, इसका जो शब्द रूप है वो चलेगा किसकी तरह, स्त्रीलिंग में जो रमा शब्द, मतलब रमा आपने सुना होगा, रमा या लता, इनकी तरह ही ये शब्द रूप चलेगा अजा का। ठीक है, कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले भाई बताओ इसमें ताप प्रत्यय लगा हुआ है इसका शब्द रूप कैसा बनेगा, तो आप लिख देंगे भाई देखो इस तरीके से बनेगा। आपको रमा का या लता का शब्द रूप याद होगा ना, तो आप बस अजा वाला आराम से कर लोगे। तो इसलिए रमा या लता का शब्द रूप याद कर लो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है क्षत्रिय प्लस ताप। क्षत्रिय प्लस ताप। अब क्षत्रिय में पहले चेक करो क्या कि क्या ये अकारांत है। सर बिल्कुल है। अब अकारांत कैसे चेक करा मैंने, क्षत्रिय, क्या यहां पे या लिखा हो, या क्षत्रिया, मुंह तो नहीं खुला ना आपका बोलने वक्त में, नहीं खुला। आपने इससे क्या पढ़ा, क्षत्रिय। आपकी साउंड आई, बोल के देखो खुद से एक बार, आई ना आपकी साउंड? तो देखो भाई, यानी आपकी साउंड आ रही है तो ये अकारांत शब्द है और अकारांत शब्द है उसमें ताप जोड़ दिया तो क्या बन गया, ये क्षत्रिय प्लस ताप की जगह पे आ गया, क्या बन जाएगा ये क्षत्रिय, और उसमें आ की मात्रा क्षत्रिया। क्षत्रिया समझे कि नहीं समझे? समझ में आया? आ गया होगा भाई। अब क्या आज में क्या कोई ये रॉकेट साइंस तो है नहीं आपको समझ में ना आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां लिखा हुआ मामक प्लस ताप।
अब आ गया ये बहुत ही डरावने लेवल का, डेंजरस लेवल का, हाई लेवल का क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्योंकि इसमें लिखा है मामक प्लस ताप। अब आप बोलोगे सर ये भी अकारांत है, मामक भी तो अकारांत ही है, तो इसमें ताप जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? सर मामका बन जाएगा। आपने बोला सर मामका लिखेंगे इसकी जगह पे, लो मैं लिख देता हूं मामका। ठीक है, आपने लिखवा तो लिया बेटे सर, सर ये मामका बनेगा, मामक प्लस ताप, ताप की जगह पे आ गया तो मामक प्लस आ, मामका। लेकिन आपने जो सोचा वो सोच आपकी गलत है। सोच बदलो तो देश बदलेगा। देखो ये गलत है, वो कैसे गलत है? क्योंकि इसका एक सेकंड रूल होता है, जो ये अकारांत शब्द है ये अकारांत तो होना चाहिए, नो डाउट। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि जो भी शब्द आपने देखा टाप पढ़ते हैं से पहले, अगर उसमें अक है लास्ट में अक होगा तो अक की जगह पे ई का जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ई का। कैसे जोड़ेंगे? तो ये देखो यहां लिखा है मामक, टाप की जगह पे देखो मामक में लास्ट में आपको अक की साउंड आ रही है कि नहीं आ रही? मामक, अक की साउंड आई? बिल्कुल आई सर। सिंपल सी बात ध्यान रखो, यहां पे ई का, मामक में क्या जोड़ देना है? ई का जोड़ देना है। ठीक है, यानी कि क्या करना आपको, यहां से पीछे से पहले क को काट दो, क को। ठीक है, पीछे वाले क को काट दो और उस क को काट के यहां ई का में लगा दिया था मैंने। ठीक है, इसलिए मैंने पीछे वाले क को आपको कटवा दिया है। तो क्या बन गया? माम प्लस ई का क्या बन जाएगा? ये माम। ई और म क्या बन जाएगा मिलके? मी। ठीक है, क्योंकि छोटी ई है तो इसलिए मात्रा मैंने इधर से लगाई है, तो मामी और प्लस का, मामिका। दैट इज योर आंसर, आई मीन आंसर। समझ आई बात आपको? अगला क्वेश्चन यहां लिखा हुआ कारक प्लस ताप। अब भाई आपकी सोच बदल चुकी है तो आप अब देश भी बदल सकते हो, तो इसी सोच के साथ आप ये वाला क्वेश्चन फटाफट से करके दिखाएं और कमेंट में हमको इसका आंसर बताएं और हम फिर आपको करेक्ट करेंगे आप अगर रॉन्ग होंगे तो देखो भाई यहां अगला क्वेश्चन, कनिष्ठ प्लस ताप। अब आपकी सोच जो थी पहली वाली उस सोच पे जाओ, क्योंकि इसके अंदर कहीं भी अक नहीं है। कनिष्ठ के अंदर कहीं अक नजर आ रहा है आपको? नहीं आ रहा ना भाई, तो क्या दिक्कत वाली बात है? इसको करो नॉर्मल तरीके से सॉल्व। तो देखो भाई यहां पे कनिष्ठ प्लस ताप, ताप की जगह पे आ लिख दो। लो भाई आ गया आपका आंसर कनिष्ठा। क्यों भाई, समझ आए कि नहीं आए आपको ये ट्रिक? है ना शानदार ट्रिक? ऐसी शानदार ट्रिक आपको सीखने को मिलेगी हमारे चैनल पे। तो अगला क्वेश्चन लिखा है मूषक प्लस टाप। अब भाई दिमाग की बत्ती जली, आप लोगों के दिमाग की बत्ती जल गई। यहां पे यहां लिखा है वो मूषक, मूषक में अक की साउंड आ रही है। भैया अक की साउंड आ रही है तो देखो भाई सिंपल सी बात, यहां देखो मूषक, शक, अक की साउंड है, क्या बन जाएगा? अक की जगह पे ई का बन जाएगा, तो मुंह शक लिखा है तो मुंह शक। शक में से जो है क को भी हम हटा देंगे और मूष प्लस ई का, तो ये आ गया आपका श प्लस ई। ई छोटी है, छोटी ई की मात्रा और श, ये बन गया आपका मूषिका। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे? मूषक प्लस टाप, मूषिका। दैट इज योर आंसर। अब भाई मैंने आप लोगों की सोच बदल दी थी तो आप अगला क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि सोच बदलोगे तो देश बदलेगा। तो यहां लिखा हुआ है चटक प्लस टाप। चटक प्लस टाप में आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आ चुका है हम कितने के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं शुरू से लेकर अंत तक में। ठीक है, तो आज हमने करे टोटल 7 क्वेश्चन, जो कि नॉर्मल बच्चों वाले क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। अब आप लोग बोलोगे सर तो सर आपने हमको ये करवाया क्यों? तो भाई देखो करवाने का यही पर्पस था कि आपको सिंपल सी ट्रिक समझा दी जाए। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आने वाला है। 3 ऑप्शन दे दिए आपको। ठीक है, 3 ऑप्शन में से आपको जो है चुनना होगा सही आंसर। तो देखते हैं करके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सर लिखा है स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यता। अब एग्जाम में आपको जो है क्वेश्चन सेंटेंस लिख के दे दिया, वाक्य लिख के दे दिया, उसमें एक अंडरलाइन कर दिया। यहाँ पे किस पे अंडरलाइन कर रखा है? धूर्ता पे। इसके अंदर आपको बताना है प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है। तो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है भाई?
प्रत्यय कौन सा लगा है, इसको क्या पहचान है, आप देखो लास्ट में क्या लिखा है भाई, आ की मात्रा है कि नहीं है, धूर्ता में है आ की मात्रा, सर बिल्कुल है। तो धूर्ता में आ की मात्रा है, और आ की मात्रा कहां लगती है सर, टाप प्रत्यय में, हमने अभी भी पढ़ा है टाप प्रत्यय में आ की मात्रा लगती है, तो इसका मतलब टाप प्रत्यय वाला तो आएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर टाप जो है दो ऑप्शन है, यहाँ पे टाप वाले दो। अब सही वाला कौन सा है, तो सही वाला आपका है कौन सा, कि भाई अकारांत शब्दों के साथ ही टाप प्रत्यय लग सकता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो क्या कर लेंगे आप, भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, क वाला, क्योंकि देखो धूर्त ये अकारांत शब्द है, लेकिन यहां देखो धूर्ता ये आकारांत है। देखो अ और आ ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, आपको पता होना चाहिए, अ से आकारांत और आ से आकारांत। तो ये जो है ग वाला वो आकारांत है, तो इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं है। बचा क्या, क वाला, तो क इज योर राइट आंसर। समझ में आई बात। अगला क्वेश्चन यहां लिखा हुआ बालक प्लस टा नृत्यम करोति। अब इसके अंदर आपसे ये नहीं पूछ रहे कि भैया हमको जो है इसका संधि विच्छेद करके दिखाओ, हमको इसमें सिंपल जोड़ के बताओ कि ये आपका कौन सा आंसर सही रहने वाला है। बालक प्लस टाप में देखो भैया, तो यहां लिखा हुआ बालक, मैंने आपकी भी सोच बदलवाई थी, आपकी सोच बदल चुकी है। यहां देखो लास्ट में लिखा हुआ लक, बालक, और लक में यानी साउंड कैसी आ रही है, अक की, तो अक की साउंड आ रही है, तो अक की जगह पे क्या आ जाएगा, ईका आ जाएगा। तो सिंपल सी बात क्या बन जाएगा, बाल लक में से क को काट दो और उसमें ई का जोड़ दो, बाल और ई, छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा कैसा लगती है, इस साइड से लगती है भाई, बालिका आ गया आपका आंसर। बालिका देखो कहां पर है भैया, बालिका तो यहां पर है, तो इसका मतलब यही सही आंसर है आपका, राइट आंसर ये वाला होगा, ख वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला। इसके अंदर अंडरलाइन जो होगा वो इस वाले पे होगा, ये अंडरलाइन रह गया था वैसे, ठीक है। जननी तुल्य वत्सला, इसके अंदर आपको बताना है भाई कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, और इन तीन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। जननी तुल्य वत्सला, देखो लास्ट में ला है, लास्ट में ला है, इसका मतलब आ की मात्रा जुड़ी है लास्ट में, आ की मात्रा जुड़ी है लास्ट में, इसका मतलब है कि टाप प्रत्यय का यूज हुआ है। अब टाप प्रत्यय तो यहां पर मेरे को तीनों ऑप्शन में दिख रहे हैं, लेकिन सही कौन सा वाला है, तो एक एक करके ऑप्शन को हम पढ़ेंगे। जननी तुल्य वत्स प्लस टाप, देखो जननी तुल्य वत्स प्लस टाप, क्या ये सही है, आपने बोला सही है, नहीं भाई ये गलत आंसर है। तो वो कैसे, तो ये देखो जननी तुल्य वत्स में ल कहां है भाई, ल कहां है वत्स के बाद, वो देखो ना वत्सला था, वो ल था ना लास्ट में, कहां है इसके अंदर ल, नहीं है, तो क्या मतलब है, ये वाला ऑप्शन तो है ही नहीं, इसको हटा दो, ठीक है। दूसरा ख वाला देखो जननी तुल्य वत्सल प्लस टाप, और एक ग वाला देखो जननी तुल्य वत्सला प्लस टाप, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पे, जननी तुल्या वत्सला प्लस टाप, इसके अंदर भाई ला दे रखा है, ला। अब मैंने आपको बोला था ये शब्द कहां लग सकता है, खाली अकारांत शब्दों में ही टाप प्रत्यय लग सकता है, ठीक है। ये आकारांत शब्दों में नहीं लगेगा, तो ये आकारांत है, आकारांत में टाप कहां से लग गया भाई, तो ये तो गलत हो गया। बचा क्या, ख वाला बचा, ख वाला जो है आपका राइट आंसर है। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा भाई, अगर ट्रिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, और आप जानते हैं आपको वीडियो को शेयर भी करना होता है, और साथ में भाई जो चीज मैं आपको बार बार बोलता हूं, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि चैनल आप लोगों के बेनिफिट के लिए बनाया गया है, आप लोगों तक फ्री और उच्च क्वालिटी का एजुकेशन पहुंचाने के लिए ये चैनल बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। और हाँ भाई, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें आपका अपना और नंबर 1 यूट्यूब चैनल, जो बनने वाला है फ्यूचर में आप लोगों की बदौलत, अमित राय क्लासेस। धन्यवाद, कैच यू सून।